हे भगवान! हे भगवान! हे भगवान! यह कैसा जीवन दिया है आपने मुझे? इतनी गरीबी, इतना अकेलापन कि सुबह से शाम तक खेत में हड्डी-तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी 3 वक़्त का भोजन तक ठीक से नसीब नहीं होता। ऊपर से मेरी गरीबी देखकर तो कोई बाप अपनी बेटी भी मेरे हाथ में नहीं देना चाहता। कौन देगा? आखिर मैं एक गरीब किसान हूँ। लगता है पिछले जन्म में मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा, तभी नसीब में बस भूख और तन्हाई ही लिखी है। किसान अपने जीवन को कोसते हुए अपनी पीठ पर अनाज की बोरी उठाए अपने जमींदार मालिक के पास पहुंचता है। आ गया रे किसान। आज तो तूने समय पर काम पूरा कर दिया। वैसे तो तू किसी काम का नहीं है, गरीब, फटीचर और ऊपर से भोला भी। पर मानना पड़ेगा, खेत से धान निकालकर लाने का काम तू ठीक करता है। ले, ये 5 तांबे के सिक्के रख और निकल जा। कल भी समय पर अनाज पहुंचा देना। मालिक, ये तो गलत है। इतना मेहनत करके भी इसे 5 सिक्के? इससे तो भिखारी भी ज्यादा पा लेता है। अरे, ये किसान भोला है, दुनियादारी नहीं जानता। ऐसे लोगों को दबाना आसान है। मैं बचपन से ही इसे अपने पास रखे हूं और ये अब तक मेरी बातों में उलझा हुआ है। परिवार तो है नहीं इसका, अकेला है, कहेगा भी कौन। 5 तांबे के सिक्के। मालिक ने आज मुझे 5 सिक्के दिए, वरना तो रोज 3 सिक्कों से ही काम चलाना पड़ता है। लगता है मेहनत रंग ला रही है। अगर ऐसे ही करता रहा, तो शायद एक दिन मालिक मेरी मजदूरी बढ़ा देंगे। 7-8 सिक्के भी हो सकते हैं। हाँ, हाँ, सपना देखने में क्या जाता है। हे भगवान! रोज आपकी पूजा करता हूँ, रोज आपसे अपनी तकलीफें कहता हूँ, पर आप सुनते ही नहीं। मुझे बस 2 चीज़ चाहिए, मेरी मजदूरी थोड़ी बढ़ जाए और एक जीवन संगिनी मिल जाए। बस और कुछ नहीं माँगूँगा। मंदिर का पुजारी उसे देखकर पूछता है। अरे बेटा, आज सुबह सुबह क्या बात है? पंडित जी, आज मैंने ठान लिया है कि खेतों से और दूर तक जाऊँगा। नदी के पार वाली ज़मीन से अनाज लाऊँगा। वहाँ मिट्टी उपजाऊ है, धान की बाली भी अलग किस्म की है। अगर मैं वो लाकर दूँ, तो शायद मालिक खुश हो जाए और मजदूरी बढ़ा दें। नदी के पार? अरे मत जा बेटा, वहां जंगली जानवर भी हैं और जहरीले कीड़े भी। कई लोग वहां गए पर लौटे नहीं। पंडित जी, अब इस हाल से तो मौत ही अच्छी है। अगर अच्छा जीवन चाहिए तो जोखिम उठाना पड़ेगा। अगर जाना ही है तो नदी के उस पार स्थित मां दुर्गा के प्राचीन मंदिर जरूर जाना। वहां जो भी सच्चे मन से मनोकामना करता है, वो खाली हाथ नहीं लौटता। जी पंडित जी, जैसा आप कहें। किसान साहस जुटाकर नदी पार पहुंचता है। वहां सचमुच एक पुराना खंडहर जैसा मंदिर था। माँ, आपको सब पता है, मैं बहुत गरीब हूँ। खेत जोतते-जोतते थक गया हूँ, पर भूखा ही सोना पड़ता है। मेरी शादी नहीं हुई, कोई अपना नहीं है। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर मैं आज अच्छी उपज ले जाऊँ, तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। माँ, मैं रोज़ यहाँ आऊँगा, मंदिर की सफाई करूँगा, आपकी पूजा करूँगा। बस मुझ पर कृपा करना। उस दिन किसान ने सचमुच नदी के उस पार से बेहतरीन धान लाकर जमींदार को दिया। वाह रे किसान, तूने तो कमाल कर दिया। ले, आज 8 तांबे के सिक्के। किसान भावुक होकर बोला। धन्यवाद मालिक, मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही अनाज लाऊँगा। रास्ते में एक अनाज का सौदागर मिला। ए किसान, क्या तूने सच में वो अनाज सिर्फ 8 तांबे में बेच दिया? हाँ, पर क्यों? क्या मैंने गलत किया? गलती नहीं, बहुत बड़ा अपराध कर दिया अपने साथ। ये अनाज मामूली नहीं, इसकी कीमत 8 तांबे नहीं बल्कि 8 चांदी के सिक्के है। क्या? 8 चांदी?
यानी 800 तांबे। हाँ, और नदी के उस पार जो दुर्लभ धान उगता है, उसकी कीमत तो सोने के सिक्कों में होती है, लेकिन वहां पहुंचना मौत से खेलने जैसा है। किसान यह सुनते ही बेहोश हो गया। सौदागर उसे अपने घर ले गया, पानी पिलाया। मालिक ने तो मुझे ठग लिया। जिन पर मैंने भरोसा किया, उन्होंने ही मेरा फायदा उठाया। बेटा, सब लोग बुरे नहीं होते। मैं ईमानदार सौदागर हूं। अगर तू चाहे तो मेरे लिए काम कर। मैं तुझे सही दाम दूंगा। धीरे धीरे तू गरीबी से निकल जाएगा। जी सौदागर जी, अब से मैं आपके साथ ही काम करूंगा। अगले दिन किसान फिर से मंदिर जाता है। जय माता दी। माँ, आपकी कृपा से आज मेरी जिंदगी बदल गई है। अब मैं सही दाम पा रहा हूं। सौदागर जी ने मुझे बेटी के दामाद के रूप में भी स्वीकार कर लिया है। माँ, मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी को भी सुख मिले, उसे किसी चीज की कमी ना हो। इसीलिए मैं सोने की उपज लाने नदी के उस पार जाना चाहता हूं। रात बीती, पर वह लौटा नहीं। सौदागर चिंतित होकर उसकी झोपड़ी पहुंचा। वहां भी नहीं था। सबको लगने लगा कि किसान अब नहीं रहा। लेकिन सुबह सुबह अचानक दूर से कोई घायल अवस्था में लंगड़ाता हुआ आता दिखा। वही किसान था। उसके कंधे पर बोरी लटक रही थी। अरे ना समझ, मैंने मना किया था, फिर भी क्यों गया? मैंने यह सब अपनी पत्नी और परिवार के लिए किया। मुझे उनका फर्ज निभाना है। इतना कहकर वह बेहोश हो गया। वैद्य को बुलाया गया। भाग्यशाली है यह, इतनी चोटों के बावजूद बच गया। किसान ने उस दिन जो अनाज लाया, उसकी कीमत 5 सोने के सिक्के मिली। अगले ही दिन उसने एक पक्का मकान खरीदा। अब वह सौदागर के परिवार का हिस्सा बन गया और अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा।